पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव पूरे देश की केंद्र का विषय बना हुआ है। वजह है उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस है जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ है और उस मुखिया के सबसे करीबी कहे जाने वाले एक आईपीएस पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भेज दिए गए, जिसके बाद उनकी तमाम तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अजय पाल शर्मा सरकार के साथ काम कर रहे हैं। कौन सी सरकार? बंगाल वाली सरकार नहीं, बल्कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार। उसके कई उदाहरण विपक्ष लगातार सोशल मीडिया पर डाल रहा है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी किस स्तर तक काम कर रही है और किस लेवल तक जा रही है। सबसे पहला उदाहरण आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी का पेज है, ट्विटर पेज है, उससे ये वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें खास तौर पर आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां के लोगों को किस अंदाज में बता रहे हैं, किस अंदाज में समझा रहे हैं। कुछ लोग इसे धमकी भरा अंदाज बता रहे हैं। वहीं टीएमसी साफ तौर पर कह रही है, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जैसे ही 4 तारीख को रिजल्ट आएगा हम दिखाएंगे उन अधिकारियों को, हम बताएंगे उन अधिकारियों को कि आखिर कैसे इस चुनाव को जिस तरीके से बदनाम किया गया है और जीतने की जो कोशिश की जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है, एक एक का बदला लेंगे। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। इस पूरे चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है जिनके पास लंबा चौड़ा अनुभव है, ब्रजेश जी। हम इनसे समझेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसका पूरा समीकरण क्या है और कैसे भाजपा पश्चिम बंगाल के चुनाव को डिस्टर्ब कर रही है, जिससे ममता बनर्जी, वहां की वो लेडी जिसको वहां की जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो बीजेपी सरकार से कभी नहीं डरी। कभी आप उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकील की वर्दी यानी वकील की यूनिफॉर्म में देखेंगे, तो कभी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए। उस लेडी को हराना भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन भाजपा ने क्या क्या वहां पर किया और कैसे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा रोड मैप बनाया और पूरे केंद्र के जो बड़े भाजपा के नेता हैं वहां पर तरह तरह के प्रचार कर रहे हैं। दूसरे फेज की आज वोटिंग हो चुकी है और उस वोटिंग में क्या हुआ, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय थे यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी। अजय पाल शर्मा अपने उत्तर प्रदेश के आईपीएस से बंगाल में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको इसीलिए भेजा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाएं, डराएं, वोट डालने वो न पहुंचे और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाए और चुनाव जीत जाए। ये पूरा आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि भाजपा किसी अफसर को तो नहीं भेजती। इसे चुनाव आयोग इस समय जिसको लगता है कि, क्योंकि आपका अगर बंगाल देखा जाए, पश्चिम बंगाल, तो सियासी रक्त चरित्र सबसे अधिक केरल और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे सियासी जो है रक्तपात बहुत ज्यादा होता है। और ममता बनर्जी, या ना कहे टीएमसी कहें उसको, टीएमसी को लेके देखा जाए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे कुछ भी, इवन हाईकोर्ट तक बोल चुका है उसको लेके कि उनके रहते हुए, सरकार के रहते हुए चीजें ठीक नहीं हो सकती।
ठीक है। तो बीजेपी कहें आप इनडायरेक्टली, जैसे आप बीजेपी बोले चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि चुनाव बीजेपी चुनाव आयोग ने भेजा, लेकिन हमने ये कहा कि टीएमसी आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना ठीक है, क्योंकि यूपी के तेज तर्रार 2011 बैच के आईपीएस हैं, रहने वाले पंजाब के हैं, लेकिन यूपी में उन्होंने बहुत बड़े नाम, नोएडा में एसएसपी रहते उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। फिर रामपुर स्पेशल उनको इसीलिए भेजा गया था क्योंकि वहाँ आजम खान का एक वो जो था दबदबा, तो उसको खत्म करने के लिए ही उनको रामपुर में ड्यूटी लगी। जबकि उस दौरान उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, कुछ फर्जी इनकाउंटर्स के आरोप लगे कि पैसे लेके उन्होंने इनकाउंटर्स किए। लेकिन कहते हैं ना कि जब उनके ऊपर से हाथ था तो कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो अजय पाल शर्मा एक एक्शन हीरो, ये कहते हैं सिंघम कहे जाते हैं यूपी में। यूपी पुलिस को सिंघम कहे जाते हैं। तो एक स्पेशल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को वहाँ भेजा गया। अब उसको जो भी चुनाव आयोग ने समझा वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास तो पावर होता है किसी को भी उठा के, लेकिन सीआरपीएफ हमारे पास, बीएसएफ हमारे पास, बाकी लेकिन यूपी पुलिस के ही आदमी को ले जाना थोड़ा सा सवालों में खड़ा तो करता ही है। क्योंकि जो बाकी और भी आईपीएस हैं यूपी में, बहुत बड़े बड़े आईपीएस हैं। आप जो है आप नौनी सिकेरा जैसे आईपीएस को देख लीजिए, इन लोगों, लेकिन इन लोगों को साइड पड़े हुए हैं। तो अजय पाल शर्मा विवादों में भी रहे हैं, लेकिन सरकार के चहेते रहे, इसलिए तो कुछ नहीं हो सकता, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जहां तक चुनाव के वहां की बात है, तो टीएमसी का खौफ इतना ज्यादा है उस लोगों में, बीजेपी जैसा बोलती है कि लोग जो दूसरे दलों को वोट देना चाहते हैं वो घरों से नहीं निकलते हैं, क्योंकि टीएमसी बाद में बहुत मारती है। अच्छा, ठीक है। टीएमसी के लोग घर जला देते हैं अगर टीएमसी तो आरोप लगा रही है। अभी रवीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से, वो बीजेपी का जो वहाँ का ट्विटर हैंडल है उस प्रदेश का, मतलब पश्चिम बंगाल का, उसने अजय पाल शर्मा की वीडियो शेयर किया है। उस पर रवीश कुमार ने जब शेयर करके कुछ लिखा, ये बताने की कोशिश की कि कैसे भाजपा जो है अपने अधिकारियों को, अपने आईपीएस को पूरे पश्चिम बंगाल को कैप्चर करने के लिए भेज रही है। देखिए, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो आपने अभी रवि जी के थ्रू बताया, दूसरा पहलू उसमें सिचुएशन क्या थी, हम तो वीडियो मैंने फिलहाल अभी नहीं देखा उसको, ये सिचुएशन क्या थी और वहाँ पे एक उनका लॉ एंड ऑर्डर लेके गया कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अगर वहाँ दंगे फसाद होते तो जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। अगर बूथ कैप्चरिंग होती तो जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। तो अगर उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं, कुछ उनको लगता है, तो वो एट स्पॉट क्या सोचते हैं, उसको क्या एक्शन लेते हैं। वैसे हम इस वीडियो को दिखा करके जनता के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं कि जनता आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो से जनता को क्या लगता है, क्या सच में ये अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, ऐसा इन्होंने बयान दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिम बंगाल का जो पूरा आप चुनाव देख रहे हैं, आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक 92% वोटिंग हुई है। ये बहुत बड़ा कमाल मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके कारण हो सकते हैं? पश्चिम बंगाल में इस बार चाहे कुछ भी हो, आप जो एग्जैक्टली हिंदू मुसलमान ना कहें, हिंदू मुस्लिम वाली बात ना कहें, लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर का जो बांग्लादेश में जो अभी हुआ हाल फिलहाल, उसके बाद से जो बॉर्डर पे डेमोग्राफिकल जो चेंज हो रहे हैं, वो देश कहीं ना कहीं उसको लेके बहुत ही वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अंदर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो खुल के भले ना बोल रहे हो, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के आगे या टीएमसी के आगे कोई बोल नहीं पाता खुल के। और जो मुस्लिम वोट बैंक आज से नहीं, लेफ्ट के जमाने से जो वहाँ के माइग्रेटेड जो 71 के बाद आए, 71 के वार के बाद जो लोग आए, वो उसी जो सत्ता में रहा है उसके वोटर रहे हैं। तो आपका मानना ये है कि जो है बांग्लादेश से कुछ लोग आकर के यहाँ पर जो वोटर बन जाते हैं टीएमसी की, आप ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ। लेकिन सर अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल, आप इतने काबिल हैं, आपके पास इतना लंबा चौड़ा अनुभव है। अब सोचने वाली बात ये, 2014 से भाजपा की सरकार है पूरे देश की, और बॉर्डर की रक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, तो क्या केंद्र सरकार क्यों घुसपैठियों को आने दे रही है? नहीं, दो चीज होती है कि जैसे कोई भी बॉर्डर 100% सेफ नहीं हो सकता। हमारे देश में क्या होता है, हम अक्सर वीडियो भी देखते रहते हैं कि बीएसएफ ने तो जो है थोड़े से, अब हम किसी से पर्टिकुलर संस्था पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमेशा आता रहता है कि बीएसएफ ने पैसे लिए पास करा दिए। और अभी इस समय सिचुएशन नहीं हुई थी कि जब वहाँ से माइग्रेशन हो रहा था बांग्लादेश से, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऊपर से अगर आप बॉर्डर देखेंगे,
भारत बांग्लादेश का जो है पूरा 4,000 किलोमीटर से 4,000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है, हाँ, ठीक है। और हर जगह वो पता है, कुछ पोर्शन इधर में है, कुछ पोर्शन उधर में है। आपको भी कुछ याद होगा, जब बीजेपी सरकार बनी थी तो उस समय भारत में और वहाँ की जो शेख हसीना सरकार थी, इन्होंने अपने टापुओं को एक्सचेंज किया, क्योंकि मैक्सिमम चीजें भारत की सीमा में बांग्लादेशी टापू थे या बांग्लादेश की सीमा में भारतीय टापू थे ना। इतना मिला घुला है कि आप और नदियों पे आप वो नहीं बना सकते, दीवार नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए देखिए, माइग्रेशन असम में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। माइग्रेशन मतलब कि घुसपैठी असम में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां भी बीजेपी इसी पे लड़ रही है, क्योंकि असम में भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी संख्या में है, 20% प्लस में है, 30% प्लस में। और अभी जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, वहाँ भी मुस्लिम वोटर ही ज्यादा है। और बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी बी टीम उतारने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आप हुमायूं कबीर और ओवैसी की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कहा ये भी जा रहा है कि भैया, बड़े न्यूज चैनल ने एक स्टिंग भी चलाया था कि 1,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। अब वो कितना सच है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर हम सच मान भी लें या जो भी मान लें, एक पार्टी अगर मुस्लिम कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, एक सीट पे 4 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मुस्लिम वोट बटेंगे, बिल्कुल, तो 5वीं को फायदा होगा। लेकिन अब वो लोग कितना इम्पैक्ट है। लेकिन ममता बनर्जी का कद इतना बड़ा है खुद में, क्योंकि ममता बनर्जी आप देखिए आज से नहीं, वो जब से अब जो कांग्रेस में थी तभी भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम था ममता बनर्जी का, क्योंकि वो पैदल चलती थी तो उनके पीछे भीड़ बड़ी हो जाती। लेफ्ट से लड़ने के लिए अकेले ममता बनर्जी काफी, कांग्रेस में एक से बड़े दिग्गज थे लेकिन कोई लेफ्ट से लड़ नहीं पाया उनके उस पर। ममता ने अकेले लड़ा, सब कुछ किया और अपनी पहचान अलग बनाई। और लोगों पे देखिए किस तरह से है कि अभी पिछला चुनाव देखिए, वन साइडेड जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी भले से क्लेम कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए रहा मुश्किल है और ममता बनर्जी 100% जीत रही है। ठीक है, बीजेपी हो सके पिछली बार से 10, 20, 25 सीट ज्यादा पाए, क्योंकि उसका ना हुमायूं कबीर वाला दाव चला और ना ओवैसी दाव चला। तो हुमायूं कबीर काफी सीटों पे लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो आप जो 1,000 करोड़ वाला स्टिंग ऑपरेशन जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने इस पर जो है मुकदमा किया है, मानहानि का मुकदमा किया है, जांच होगी तो आरोपी पकड़े जाएंगे, पता चलेगा कि मैंने लिया है कि नहीं लिया है। आपको क्या लगता है, हुमायूं कबीर इतने बड़े आदमी थे, कितनी सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतार सकते हैं? देखिए, अब चुनाव लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन हाँ, किसी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पैसे तो अच्छे खासे लगते हैं, तो हम सब देख ही रहे हैं। आजकल तो प्रधानी के चुनाव में भी 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, अभी तो विधायक का चुनाव है। लेकिन हुमायूं कबीर के द्वारा हुमायूं कबीर को जो मुद्दा वहाँ उठाया उन्होंने, बंगाल एक चीज जानते हैं, बंगाल देश में सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं बंगाली। अगर आप टॉप उसमें देखेंगे तो बंगाली आज से नहीं, जब आजाद हुआ तो भारत, बंगाल टॉप 3 डेवलप्ड स्टेट में से था। आज भले से हम कहीं नहीं है बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट की शासन, लेफ्ट की राजनीति और फिर बाद में ममता की राजनीति ने बंगाल को इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत दूर कर दिया। बंगाल अभी हर चीज में गरीबी को उसमें लेके हर चीज में पीछे है, ठीक है। तो लेकिन लोग तरस तो है, परेशान तो है, माइग्रेशन भी बंगाल में बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ का जो पढ़ा लिखा क्लास है आज भी बीजेपी के उसमें नहीं आता है। बीजेपी मतलब उसको बरगला नहीं सकता है, वो जिस विचारधारा से जुड़े रहते हैं उसी के प्रति रहते हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चीज है, टफ वहाँ पे ममता के कोर वोटर में सेंध लगाना और अपनी सरकार बनाना। अभी तो फिलहाल त्रिपुरा। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ सर, कि मान लीजिए कि बीजेपी ने जैसे बाकी प्रदेशों में या पूरे देश कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है, और पूरा पश्चिम बंगाल में भाजपा ने यही करने की कोशिश की है, तो आपको अभी तक जो चुनाव हो रहा है या दूसरे फेज की जो वोटिंग हो रही है या हो चुकी है, इसमें आपको क्या लग रहा है, भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो पाई? क्या बंगाल में हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है वो भाजपा चल पाई या नहीं चल पाई? देखिए, इसके तो सही रिजल्ट तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बंगाल में जो पढ़ा लिखा समाज है, जिसको अभी दूसरे स्टेट में देखे, जैसे यूपी आइए, इवन बिहार में चले जाइए, तो जो नगरीय क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, बीजेपी के वोटर होते हैं, क्योंकि कहा जाता है पढ़े लिखे जितने लोग हैं, जो अपार्टमेंट कल्चर है या फिर जो नगरीय इलाका है, वो बीजेपी के। बट ये पश्चिम बंगाल में उलट है। पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी उन लोगों तक नहीं, बताया ना मैंने कि पढ़े लिखे समाज की विचारधारा वो आज भी पहले लेफ्ट के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ है, और बीजेपी घुसने की कोशिश तो कर रही है वहाँ पे, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड अभी फिलहाल वहाँ उतना सफल फिलहाल नहीं दिख रहा। ओवैसी फेल हो गए आपको लग रहा है? हाँ, ओवैसी तो फेल है, ओवैसी का तो कुछ भी वहाँ पे ना। ओवैसी अभी तक माना जाए कि आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो भाजपा हार रही है?
कह सकते हैं चमत्कार, वैसे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि त्रिपुरा में भी किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, उड़ीसा तो हम फिर भी जान रहे थे कि बीजेपी जीत रही है क्योंकि नवीन पटनायक जी किसी उसमें नहीं थे, लेकिन त्रिपुरा का अचानक से सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। तो ले दे के देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है वही हो रहा है कि ममता बनर्जी सरकार बनाएंगे। हो सके जितनी बहुमत सीट है उससे 10, 20, 30 सीट ज्यादा ही रहे, लेकिन यह कि पिछली बार की तरह वन साइडेड नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प है और इस चुनाव में भाजपा जो अपने मकसद में कामयाब होने वाली थी उसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। वो मकसद क्या था? लोग आरोप लगाते हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि बीजेपी अपना सेकंड यानी ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोगों को चुनाव में उतार देती है और उनको लड़ने की पूरी खुली छूट देती है मुसलमानों का वोट काटने के लिए, हिंदू मुस्लिम का पैटर्न अपनाने के लिए, ताकि उसे हिंदू वर्ग का बड़ा वोट मिल जाए और वो चुनाव आसानी से जीत जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का सारा हथकंडा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक की जो सोशल मीडिया पर वीडियो है, जो दावे किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है। वैसे आने वाला समय यानी 4 तारीख बताएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस आ रही हैं या बीजेपी का कमल खिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।